देयर इज ऑलवेज दिस डिवाइड, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से बेटर होते हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से बेटर होते हैं। हाय एवरीवन, बहुत टाइम से मुझे ये बात करनी थी, सो आई थॉट व्हाई नॉट डू इट थ्रू अ वीडियो। आई हैव बीन हैंडलिंग दैट दिस इज साइकोलॉजिस्ट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, from bachelor's to master's and now currently MPhil. And in my whole experience and my time in the field of psychology, this question, the whole situation about MPhil, कि MPhil क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, the debates that keep happening on LinkedIn, social media, the conversations that usually happen with all the mental health professionals, there's always this divide, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से बेटर होते हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से बेटर होते हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स बहुत सारे लोगों ने करी है, बार बार करी है। एंड बहुत सारे लोग बातें करते हैं बट कभी ना ढंग से कोई समझा नहीं पाया है, और समझा पाया है तो आई थिंक वो पहुंची नहीं है लोगों तक। सो आई वुड लाइक टू जस्ट मेक दिस वीडियो सो दैट आई कैन एक्चुअली एक्सप्लेन यू कि हाउ अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प, एमफिल क्यों करनी चाहिए, एमफिल में एक्चुअल में होता क्या है, कि हाउ इट कैन हेल्प अ पेशेंट्स प्रोग्रेस, साइकियाट्रिस्ट किस तरीके से हेल्प करते हैं। वी ऑल नो कि ठीक है, everyone works in collaboration, this is something that we have established, but exactly on ground in hospitals in fields ये चीज़ें चलती कैसे हैं। So let's just take a moment and understand कि एक बच्चा है वो बैचलर्स करता है, बैचलर्स में दे अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट, हम रिसर्च पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत थियोरेटिकल नॉलेज होती है बट थोड़ा बहुत ऑब्जर्वरशिप अपॉर्चुनिटीज होती है, वेयर अ बैचलर स्टूडेंट सी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेनीज गिविंग सेशंस टू पेशेंट्स एंड एवरीथिंग। At bachelor's level, a student does not really know how to talk to a patient. They don't know the do's and don'ts of it. But when the person comes in masters, they also get involved in the practical training aspect of it. Research they start doing. Research क्यों ज़रूरी होती है? So that they can keep adding on to the literature, the new findings, new interventions, new testing. So all of those things keep happening, and in masters a person becomes more equipped with the skills along with the internship part. लोग जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, क्लिनिक्स जाते हैं, अलग अलग जगह जहाँ पे दे सी एक्सपोजर एंड दे सी पेशेंट्स ऑफ psychosis, OCD, depression, anxiety, eating disorders, dissociation, transpersonal. These are things that you usually see apart from substance use as well. So यहाँ पे they get very excited कि oh okay, we are going to see a lot of disorders, and then people have the decision to either go with the counseling field or the clinical field.